दरबार से लौटते गुगलानंद, जो कि राजा के मुख्य सलाहकार भी हैं, रस्सी से बंधे भैंस के साथ रास्ते में उन्हें अपने बचपन के दोस्त मिलते हैं। अरे गुगलानंद, इतनी शानदार भैंस कहाँ से मिली है? चूनापुर नरेश ने दी है। कहते हैं ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है। अब तो घर में घी दूध की नदियां ही नदियां बहेगी। अच्छा, तो अब तुम राजा के खास हो गए हो। बस भाग्य का खेल है भैया। रूपलाल भैंस को घूरते हुए मन ही मन चलता है। रूपलाल वहां से चले जाते हैं। गुगलानंद भैंस की देखभाल में लग जाता है। गुगलानंद खुद को महाराज से बड़ा समझने लगा है। कहता है भैंस पालना राजा के बस की बात नहीं है। क्या सच? ऐसा कैसे बोल सकता है गुगलानंद? यह अफवाह गांव में एक आदमी से दूसरे आदमी तक होते हुए चूनापुर के नरेश तक पहुंच जाती है। जी, मैंने सुना है गुगलानंद कह रहे थे कि राजा के बस की बात नहीं है भैंस को पालना, इसलिए यह भैंस मुझे दे दी। जाओ और गुगलानंद की भैंस मरवा दो। उसे अपनी जगह का एहसास होना चाहिए। अगले दिन गुगलानंद भैंस की मरी हुई खाल उतारते हैं और उसे बरगद के पेड़ पर सुखाने के लिए लटका देते हैं। जिसने भी मेरी भैंस मरवाई है उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। रात के समय गुगलानंद खाल को उतारने के लिए बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। अमावस्या की रात के घुप अंधेरे में बरगद के पेड़ के नीचे चोर चोरी का माल बांटने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ सुरक्षित है, अब माल बांटते हैं। गुगलानंद पेड़ के ऊपर से झांकते हैं। खाल उनके हाथ से छूटकर चोरों के ऊपर गिर जाती है। भूत भागो! चोर डरकर अपना सारा माल छोड़कर भाग जाते हैं। यह तो कमाल हो गया। अब इसे घर ले चलता हूँ। काफी ज्यादा सामान होने की वजह से गुगलानंद उसे खाल में ही लपेटकर अपने घर ले जाते हैं। गुगलानंद सोचते हैं इतना सारा धन गिनना मुश्किल है, क्यों ना रूपलाल के घर से तराजू ले आते हैं। गुगलानंद रूपलाल के घर पहुंच जाते हैं। भाई रूपपाल, जरा अपना तराजू देना, एक काम है। इतनी सुबह? ठीक है, ले जाओ। रूपलाल गुगलानंद को तराजू दे देता है, पर अपनी चालाकी दिखाते हुए उसमें गोंद लगा देता है ताकि उसे पता चल जाए कि गुगलानंद क्या तौलने की कोशिश कर रहा है। गुगलानंद गोंद को देखकर रूपलाल की चालाकी समझ जाते हैं। वो सिक्के तोलने के बाद एक सिक्का जानबूझकर तराजू से चिपका देते हैं। रूपलाल तराजू से चिपके हुए सिक्कों को देखकर चौंक जाता है और वह गांव वालों के साथ जाकर कानाफूसी करने लग जाता है। गुगलानंद के पास सोने की अशर्फियां हैं। पता नहीं ये सब कहाँ से आया। गांव वाले उत्सुक हो जाते हैं और गुगलानंद के घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। गुगलानंद, ये सब धन कहाँ से आया? यह मेरी भैंस की खाल का कमाल है। उसे बेचने से मुझे इतना धन मिला है। गांव वाले आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं और गुगलानंद की बातों को सच मान लेते हैं। गुगलानंद की बातें सुनते ही गांव वालों के दिमाग में लालच घर कर लेता है। हर कोई अपने भैंस को मारकर उसकी खाल बेचने का विचार बना रहा होता है। गांव का हर व्यक्ति अपने भैंस को मारकर उसकी खाल लेकर बाजार पहुंच जाता है। अरे, हमारी भैंस की खाल तो कोई खरीद ही नहीं रहा है। ये सब गुगलानंद का झूठ है। चलो
उससे पूछते हैं। गांव वाले गुगलानंद के घर वापस पहुंचते हैं। तुमने हमें बेवकूफ बनाया। तुमने अपनी भैंस की खाल किसे बेची थी? हा हा। अरे भाई, यह सब मैंने बदला लेने के लिए किया। तुम लोगों ने मेरी भैंस को मार डाला, इसलिए मैंने तुम्हारी भैंसों से बदला लिया। अब समझे? गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखते हैं। गुगलानंद की चतुराई और बदले की चाल से गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।